सभी को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथ में दोस्तों, देश भर के जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी हैं, उनके लिए भी साथियों बड़ी खुशखबरी आ गई है। यदि आपको भी पेंशन मिलती है या फिर आपके परिवार में कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए आप अवश्य वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, 21 अक्टूबर 2025 से पेंशन में 6 नए नियम लागू हो गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये 6 नए नियम लागू किए गए हैं और नए नियम के तहत ही अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि 2000 से लेकर के अब 5000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। आप किसी भी राज्य के पेंशन योजना का लाभ लेते हैं और वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है कि 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन 6 नए नियमों का पालन आपको करना होगा और पेंशन राशि में भी बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ में दोस्तों, देश भर के जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यहाँ पर जो प्रत्येक महीने मानदेय है वो 18,000 रुपए तक मिलेगा। कौन से राज्य में कितना मानदेय बढ़ाया गया है, कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपके परिवार में यदि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशनर हैं या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहयोगिनी है, आशा सहयोगी हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी खबर अवश्य जानें। और पूरी खबर जानने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य जो भी पेंशनर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी हैं, उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। पेंशन इंक्रीज 2025 देश के विधवा, बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के द्वारा अभी फैसला लिया गया है कि विधवा, बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए या फिर ये कहें कि आर्थिक मदद करने के लिए उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। पेंशन में बढ़ोतरी करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि विधवा, विकलांग और बुजुर्ग लोगों के जीवन जीने में सहायता करना और वित्तीय लाभ देना, जिनसे उनका जीवन बेहतर हो सके। तो साथियों, विस्तार से हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि केंद्र सरकार की एक बड़ी घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। विधवा महिलाओं की पेंशन में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी, विकलांग नागरिकों की पेंशन अब 2,000 से बढ़कर के 5,000 रुपए तक मिलेगी। नई पेंशन वर्दी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। विकलांग और वृद्धा पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। हमारे देश के सभी राज्यों में विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन योजना की जो सुविधा दी जा रही है, तो साथियों उनके लिए बड़ी अपडेट है। पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग निर्धारित की जाती है। कुछ विशेष राज्यों में विधवा पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर के 4,000 रुपए तक कर दी गई है। विकलांग व्यक्तियों को अब 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी और सीनियर सिटीजन को भी 1,000 से बढ़कर अब यहाँ पर 4,000 रुपए तक पेंशन का लाभ मिलेगा, जो कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब दोस्तों, हम जानकारी लेते हैं कि देश भर में पेंशन योजनाओं के लिए 6 नए नियम लागू किए गए हैं। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों पर ये सभी नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं, जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। अब पेंशन सत्यापन अनिवार्य रूप से ऑनलाइन होगा। लाभार्थियों को अब हर साल ऑनलाइन सत्यापन कराना जरूरी होगा। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से सीधा सत्यापन किया जाएगा। समय पर सत्यापन न करने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और उसके बाद में आपको फिर से पेंशन शुरू करने के लिए कई अनेक जो कार्यालय है उनके आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरा है, पेंशन सीधे खाते में डीबीडी के माध्यम से भेजी जाएगी। अब सभी पेंशन धारकों की राशि डायरेक्ट बैंक खाते में मिलेगी। बिचौलियों, एजेंटों की जो भूमिका वो खत्म हो जाएगी और लाभार्थी अपने मोबाइल से भुगतान की जो स्थिति है उसको आसानी से ऑनलाइन भी चेक कर सकेंगे। तीसरा नियम लागू किया गया है, आधार सीडिंग और ई केवाईसी अब जरूरी कर दी गई है। सभी लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। ये प्रक्रिया पेंशन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ई केवाईसी पूरी करने के बाद ही पेंशन का भुगतान होगा। बैंक खाते से आप अपने आधार कार्ड को अवश्य लिंक करवा लें और डीबीटी का जो ऑप्शन है वो भी आप एक्टिव अवश्य करवा लें।
चौथा नियम लागू किया गया है, स्थानांतरण की स्थिति में अब पेंशन बंद नहीं होगी। यानी कि अब लाभार्थी किसी दूसरे जिले या राज्य में शिफ्ट होने पर पेंशन मिलती रहेगी, बंद नहीं की जाएगी। बस केवल जहां पर रहेंगे वहां का जो पता है उसका प्रमाण और नया जो बैंक विवरण है वो आपको जमा करवाना होगा। इससे जो भी प्रवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लाभार्थी हैं, उनको बड़ी राहत यहाँ पर मिलने जा रही है। पांचवा नियम लागू किया गया है, शिकायत और हेल्प सिस्टम किया गया है मजबूत। अब हर राज्य में टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल उपलब्ध होगा। पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान अब 7 कार्य दिवस में किया जाएगा। लाभार्थी अपनी शिकायत की स्थिति एसएमएस या फिर ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए 6 नए नियम यहाँ पर लागू किए गए, जिसका लाभ सभी पेंशन धारकों को मिलेगा। छठा नियम है, पात्रता की पुनः जांच हर 2 वर्ष में होगी। सरकार हर 2 साल में पेंशन धारकों की पात्रता की समीक्षा करेगी। इस प्रक्रिया में गलत फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। इससे वास्तविक जो पात्र पेंशनधारी हैं उन्हीं को अब पेंशन दी जाएगी। ये सभी नियम देश भर के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों की भलाई के लिए लागू किए गए हैं। दोस्तों अब जानकारी लेते हैं कि आंगनबाड़ी जो भी कार्यकर्ता है, जो भी सहयोगी हैं या फिर आशा सहयोगिनी हैं, उनके लिए भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। यहाँ पर कई राज्यों के अंदर जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। कौन से राज्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है और ये जो बढ़ोतरी लागू की गई है ये अब लागू की गई है, लेकिन आपको जो पिछले महीने बीत चुके हैं उनका लाभ भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। नया वेतन अब आपको कितना मिलने वाला है वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मानदेय में बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर के यहाँ पर जो राज्य हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। हम बारी बारी से यहाँ पर दोस्तों जानकारी लेते हैं, इसलिए अवश्य ही आप पूरी अपडेट यहाँ से जरूर ले लें। देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साल 2025 की शुरुआत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाली आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। ये फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बजट 2025-26 के साथ लागू हुआ है, जिससे महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए जो रिकॉर्ड बजट है वो यहाँ पर जारी भी कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नया मानदेय 2025। केंद्र सरकार ने आईसीडीएस योजना को और मजबूत करने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और पोषण कार्यक्रमों के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आवंटित किया गया है। इसे लाखों आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको सीधा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है और सभी को यहाँ पर लाभ मिलेगा, आर्थिक सहायता वहां पर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर विवरण और नया मानदेय आप 2025 का जान सकते हैं। केंद्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4500 रुपये प्रत्येक महीने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3500 रुपये प्रत्येक महीने, आंगनबाड़ी सहायिका 2250 रुपये प्रति माह, राज्य वर्दी औसतन यदि देखें तो 500 से 800 तक अतिरिक्त लाभ यहाँ पर राज्यों के द्वारा भी दिया जाएगा। हरियाणा में 750 रुपए कार्यकर्ता और 400 रुपए सहायिकाओं के लिए। राजस्थान में दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10% मानदेय यहाँ पर बढ़ाया गया है। लद्दाख में कार्यकर्ताओं का 5800, सहायिकाओं का 2900 और साथियों लागू होने की जो तारीख है ये 1 जुलाई 2025 से हो गई है। यानी कि दोस्तों जो पिछले 4 महीने आपके बीत चुके हैं, इन 4 महीनों का जो मानदेय बढ़ाया गया है ये भी अब आपको एक साथ ही मिलने वाला है। राज्यों के अनुसार नई दरें 2025। साथियों यहाँ पर आप राज्य का नाम जान सकते हैं, कार्यकर्ता वेतन, सहायिका वेतन और कितनी वर्दी यहाँ पर कौन सी वर्ष में की गई है और कब से इसका लाभ मिलेगा। तो जैसे कि हरियाणा राज्य में 750 रुपए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा और 400 रुपए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जनवरी 2025 से लागू होगा, कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं का वेतन है। राजस्थान में 10% की वर्दी जो कि अप्रैल 2025 से ही दिया जाएगा, लागू अब किया गया है, लेकिन जो पिछले महीने बीत गए उनका लाभ भी दिया जाएगा। लद्दाख में दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है 5800 और जो सहायिका है उनको 2900, अप्रैल 2025 से ये लाभ अब दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में वार्षिक पुनरीक्षण होगा, घोषणा जारी कर दी गई है मार्च 2025 से। साथियों अब इनको भी लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं, जो वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें। वीडियो को अन्य जो भी पेंशनधारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं हैं, उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म
टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। वीडियो को हाइप अवश्य कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।